गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज फिर से मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और उम्मीद है कि आपका आने वाला समय जो है काफ़ी अच्छा गुजरे, काफ़ी मेहनत करें और आपकी मेहनत भी रंग लाए। तो इसी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ आज मैं कार्ड्स खोलती हूँ और देखिए, पहला ये कार्ड आया है हीलिंग। किसी भी चीज़ के लिए देखिए हीलिंग बहुत जरूरी। कोई इंसान बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा सॉरफुल एनर्जी में है, अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हार्मोनल चेंजेस भी ऐसे होते हैं, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में। एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज स्पेशली विंटर्स में कुछ ऐसा ही होता है कि आ भी जाती है। और सच पूछो तो इतना ज़्यादा कुछ होता है कि कभी कभार तो ना नहाने का भी आलस आ जाता है। ये होता है और इसमें कोई एज ग्रुप वाली बात नहीं होती है। एक और कार्ड आया है कि इतने ज़्यादा आप पत्थर दिल हो चुके हैं कि आपके अंदर फीलिंग इमोशंस ही ख़त्म हो गए। कुछ ज़्यादा ही हार्ड मास के पुतले जिसे कहते हैं वो हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हर समय वक्त जो है कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता, जैसे मौसम भी नहीं है। अब देखिए, बीच में काफ़ी ठंड थी मगर अब आज भी बारिश हुई और शायद एक दो दिन पहले भी बारिश हुई थी। कुछ लोगों के लिए कई एक ऐसा खास इम्पोर्टेंट भी एक बंदा या बंदी होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में हो, दोस्तों के रूप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में हो। वो बहुत स्पेशल होता है। कुछ लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि आप जो भी कोई काम करें स्टेप बाय स्टेप करें। हर चीज़ को लेके एक साथ शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि बहुत हौच पौच वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हर चीज़ की खिचड़ी जब पकने लगती है तो आपको खुद को ही समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ कि उसका एंड भी अच्छा पॉजिटिव आए। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे खूबसूरत कार्ड लवर्स। कोई प्यार के बंधन में बनने वाला है, कोई आप किसी अपने सोलमेट कनेक्शन से कनेक्टेड होने वाले हैं, या ऑलरेडी कोई आपको मिल चुका है। तो हो सकता है कि अगर आप अकेलेपन ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, बहुत उदास हैं और इतने पत्थर दिल हो चुके, तो भगवान ने कहा भाई रुक जा, मैंने तेरे सोलमेट का इंतज़ाम कर दिया है। जिसका तू इंतज़ार कर रहा था वो तुझे मिलने वाला है या मिलने वाली है, और वो सोलमेट तुम्हारी वो दुनिया होगी। और जब वो मिल जाएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक नई सोच आएगी। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ में हबड़ा गबड़ी मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव भी सोचिए। ये कार्ड इतना गंदा लगता है और मैं कभी देखना भी नहीं चाहती। हमारे में ये इस कार्ड को कभी दिखाते भी नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक और ब्लैक एनर्जीज का बहुत ही गंदा असर हुआ है। इतना गंदा है जिसकी वजह से आप बहुत सॉरो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जब होती है ना, वो इंसान को ऐसे घेर लेती हैं कि आपको बहुत डिप्रेशन में डाल देती हैं। वो आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता, जिसके बारे में आप सोचते हैं वो गंदा नेगेटिव ही सोचते हैं। मिलने की भी कोशिश करेंगे तो आप मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फोर्स ऐसी होती है कि वो आपको पॉजिटिविटी की ओर जाने नहीं देती है। लेडी विद अ गोल्डन हार्ट, आपका दिल बहुत अच्छा होगा, मगर क्या है ना, अच्छे दिल वालों पे कई बार बड़े तगड़े वार होते हैं। कई लोग जेलसी के मारे ये ब्लैक मैजिक, मैं कभी मानती नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये वाकई प्रैक्टिकली भी चीज़ों को नोटिस किया गया है कि हाँ, कोई तो एनर्जीज का ये इफेक्ट होता है। अब आप
इतने डेप्थ में जाने का यही एक मेन रीज़न है कि कोई पास्ट कर्मास होते हैं, वो ही इन्हीं सब वजह से आपको ये ब्लैक एनर्जीज का असर है। देखिए कर्मा जो है ना हमेशा हिट करता है, हमेशा। मैच्योरिटी से आप डील कीजिए, चीज़ें सब अच्छे तरीके से हैंडल होंगी। और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, सॉवरफुल एनर्जीज में हैं, बहुत तन्हा अकेलापन है, आपके अंदर किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, किसी इंसान के लिए कोई फीलिंग, इमोशंस ही नहीं रही हैं, तो हील कीजिए। हील आप ऐसे कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अच्छे गाने सुनिए, आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो उस हॉबीज़ में इंटरेस्ट लाइए, अपने माइंड को, अपने अकेलेपन को दूर कीजिए। इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट होइए। देखिए आपके पास भरपूर कृपा है, लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं और यकीनन निकलेंगे। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, हिम्मत ऐसे दिखाइए कि स्टेप बाय स्टेप चलिए अपनी ज़िंदगी में। और कर्मास की मैं बात कर रही थी। कर्मास देखिए हिट ज़रूर करते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों। सेलिब्रेट आप करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है और आपको ऐसा इंसान भी मिलेगा जो प्यार में भी होगा, दोस्ती भी होगी, जिससे आप अपने सारे मन की बातें शेयर कर सकते हैं। ये भी एक हीलिंग का पार्ट होता है। शेयरिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हीलिंग। अगर आप अपने आप को हील करेंगे शेयर करके, तो पक्का देखिए आपकी मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी। आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मौसम कभी एक जैसा नहीं होता है। कर्मास हमेशा हिट करता है, कर्मा को गले लगाना ही पड़ता है। अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो 24 घंटे कर्मा आपके पास ही बैठा है, कहता है कि तू मुझे गले लगा, और ये तेरे लिए ज़रूरी भी है। अगर तू नहीं लगाएगा तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मेरे को तेरे अंदर, तेरे भाग्य में घुसने में देरी कितनी लगेगी, क्योंकि वो कर्मा सब नोट कर रहा है। और जिस दिन, जिसे कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली फूट जाता है। वो फूटना जो होता है ना, वो वही कर्म का खेल होता है। आप एक एडवेंचरस ट्रिप पे भी जाएंगे अपने इस लवेबल पार्टनर के साथ। और देखिए ये सब चीज़ें जो है ना हमें क्या बताती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग खाली एक वो नहीं है कि कार्ड शफल किए, निकाले और बता दिए। मानती हूँ कि किसी को इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे आप यकीन करते ही हैं, और यूनिवर्स आपको यकीन करवाती है। चाहे आप कितने ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हैं, चाहे कितनी ही प्रैक्टिकलिटी, कितने ही इमोशंस को आप साइड में रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें, बढ़े, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन नेचर है, नेचर अपना खेल खेलेगी। नेचर ने जो किसी की इंसान में एग्जिस्टेंस लिखी है वो लिखी ही है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। जिस इंसान को किसी से मिलना है ना, वो मिलके ही रहेगा। यूनिवर्स उसे ज़रूर मिला देता है, मेहनत भी यूनिवर्स ही करवाता है। सारे कर्मास जो भी हमारे हो रहे हैं वो सिर्फ हमारे ही किए हुए पिछले जन्म के, इस जन्म के जो भी टास्क हैं वो वापस हमें मिलते ही हैं, मेहनत का फल जिसे कहते हैं। अब देखिए कोई इंसान ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मेहनत ही कर रहा है ना।
मेहनत ही है, तभी तो वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसका असर दिख रहा है। तो मेहनत का रंग तो वो ला रहा है, मेहनत का रंग उसे दिख रहा है। तो ऐसे ही कर्मा भी अपने मेहनत खूब कर रहा है उस इंसान के साथ कि भाई साहब तुम भी मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी, तुमने मेरे को अपने साथ लेके आए हो, तो मेरे भी तो मेहनत का रंग आएगा ना तुम्हारे साथ। यूनिवर्स से कभी कोई टकरा नहीं सकता, आप यूनिवर्स को चैलेंज कर ही नहीं सकते। ये जो भी कुछ हो रहा है, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो फिर भी कहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग आप कीजिए अपने अंदर इस तरह से कि मेडिटेट, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। अगर आप नहीं इंटरेक्शन करना चाहते तो मेक अ नोट, एक डायरी अपनी मेंटेन कीजिए, उसमें आप अपनी मन की बातें लिखिए, जो भी आपके सोच विचार चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में उधड़ बुन है, उसको आप एक डायरी में लिख सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी क्लोज वन से शेयर नहीं करना चाहते, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है किसी पे, अगर आपको कोई भरोसा नहीं है, सबसे बढ़िया होता है कि डायरी मेंटेन कीजिए। और डायरी मेंटेन कीजिए, वो भी एक हीलिंग का पार्ट है। आप अपने सारे मन की बातें जो है उस डायरी में लिखिए। कार्ड्स को दिखाना सिर्फ एक यही चीज़ है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में हो क्या रहा है, आपकी एनर्जीज किस डायरेक्शन में जा रही है, या सिंपल भाषा में बोलिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वो कार्ड सारी चीज़ें रियलिटी बताती हैं कि अपनी एनर्जीज को नेगेटिव जाने की बजाय होल्ड आप ही के हाथ में है। आप अपनी एनर्जीज को या अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं या गलत रास्ते पे। ब्लैक मैजिक हर कोई कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो आजकल करता भी है, और कोई माने या ना माने ये वाकई में होता है। जेलसी के लिए, किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, किसी को कोई अच्छा किसी का ना हो, रुकावटें डाली जाएं, क्योंकि वो इंसान खुद वो चीज़ कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाया, तो इसलिए वो चाहता है कि सामने वाला बंदा भी वो चीज़ अचीव ना कर पाए जो मुझे नहीं मिली है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि सबकी किस्मत अलग अलग होती है, जो ऊपर वाले ने लिखी है वो तय है। आपसे इस जन्म में वो कर्मा हो सकता है कि आप अपना एंड होने से पहले पहले उस कर्मा को भोगे, नहीं भोग पाए तो वो भी आप ही की गलती है कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे वो कर्मा। तो बैलेंस शीट को बराबर रखना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट को निकालते रहेंगे, ठीक, और लॉस जो है वो भी कहीं ना कहीं आप ही को बियर करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अपनी बैलेंस शीट को अच्छे से मेंटेन करिए, बराबर रखिए, और कर्मास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इतना भी नहीं कि 24 घंटे कर्मा 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 की माला जपते रहें। बस ये है कि इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी कोई एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा आपके ऊपर। चाहे सामने वाले को आप कैसी भी एनर्जीज दीजिए, वो एनर्जीज बाउंस बैक होती ही हैं आपके ऊपर। चाहे आप अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी नियत के साथ, किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे फीमेल आपस में फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, चाहे वो मेल फीमेल है, चाहे वो मेल मेल पार्टनर्स हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है
1% भी अगर कहीं समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो मैं वो भी करती हूँ। हीलिंग अगर आपको चाहिए तो हीलिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं फेसबुक लाइव भी आती हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। हाँ, जब आती हूँ तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लाइव आके आप लाइव रीडिंग भी ले सकते हैं उस सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।